नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपको पेट में पथरी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, पेट में गुर्दे की पथरी कैसे बन जाती है? दरअसल शरीर में पानी की कमी पथरी का मुख्य कारण है। दरअसल यूरिन एसिड पतला करने के लिए पर्याप्त पानी चाहिए होता है और ऐसा न होने पर मूत्र अधिक अम्लीय बन जाता है। यह अम्लीय गुर्दे की पथरी बनने का मुख्य कारण होता है। यह स्टोन अगर शरीर में लंबे समय तक रहे तो गंभीर समस्या उत्पन्न कर देते हैं। इससे मूत्र में रुकावट उत्पन्न हो जाती है। अगर यह स्टोन मूत्र वाहिनी की ओर चले जाते हैं तो इससे मूत्र नली के आसपास दर्द, मूत्र में रक्त, उल्टी और मितली, मूत्राशय में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं या मवाद होना, मूत्र की मात्रा में कमी, मूत्र करते समय जलन, बार बार मूत्र की इच्छा होना, बुखार या ठंड लगना प्रमुख लक्षण उभरते हैं। इसके अलावा अगर विटामिन डी या कैल्शियम की खुराक लंबे समय तक ली जाए तो इससे शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है, जिससे गुर्दे की पथरी हो सकती है। सवाल नंबर 2, पथरी का दर्द शरीर में कहाँ कहाँ हो सकता है? दरअसल पथरी का दर्द पथरी के स्थान, आकार, प्रकार एवं लंबाई चौड़ाई पर आधारित होता है। पथरी का दर्द अचानक शुरू होता है। इस दर्द में दिन में तारे दिखने लगते हैं, अर्थात दर्द बहुत ही असहनीय होता है। किडनी की पथरी का दर्द कमर से शुरू होकर आगे पेंडू की तरफ आता है। मूत्राशय की पथरी का दर्द पेंडू से और पेशाब की जगह में होता है। यह दर्द चलने फिरने से अथवा ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर वाहन में सफ़र करने पर झटके लगने से बढ़ जाता है। यह दर्द साधारणतः घंटों तक रहता है, बाद में धीरे धीरे अपने आप कम हो जाता है। ज़्यादातर यह दर्द बहुत अधिक होने से मरीज़ को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और दर्द कम करने के लिए दवा अथवा इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। सवाल नंबर 3, नॉनवेज खाने से पथरी बनने का खतरा क्यों रहता है? दरअसल नॉनवेज खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। किडनी में स्टोन की समस्या होने पर अपने भोजन में प्रोटीन की मात्रा को कम कर दें। ज़्यादा प्रोटीन से किडनी पर विपरीत असर पड़ता है। ज़्यादा प्रोटीन के सेवन से यूरिन में सामान्यतः स्थिति से कहीं ज़्यादा कैल्शियम बाहर निकल जाता है। प्रोटीन युक्त भोजन में मौजूद फ्लोरीन के कारण नॉनवेज के सेवन से पथरी के मरीज के शरीर में यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे यूरिन एसिड का लेवल बढ़ जाता है। नतीजतन स्टोन का आकार बड़ा हो जाता है। सवाल नंबर 4, पथरी की बीमारी की क्या पहचान होती है? दरअसल सामान्यतः पथरी की बीमारी 30 से 40 साल की उम्र में और महिलाओं की तुलना में पुरुषों में 3 से 4 गुना अधिक देखी जाती है। पथरी की बीमारी की पहचान कई तरीके से हो जाती है, जैसे पीठ और पेट में लगातार दर्द होता है, उल्टी उबकाई आना, पेशाब में जलन होना, पेशाब में खून का जाना, पेशाब में बार बार संक्रमण का होना, अचानक पेशाब का दर्द हो जाना, पेट में दर्द के साथ लाल पेशाब होने का मुख्य कारण पथरी है। सवाल नंबर 5, क्या खाने से पथरी तेज़ी से बनने लगती है? दरअसल पथरी की शिकायत होने पर ऐसी चीज़ों के सेवन से बचें जिनमें ऑक्सलेट और विटामिन सी पाए जाते हैं। ऑक्सलेट कैल्शियम को जमा कर लेता है और यूरिन में नहीं जाने देता। पालक, साबुत अनाज, चॉकलेट, टमाटर में ऑक्सलेट भरपूर मात्रा में मौजूद होता है, इन्हें खाने से बचें। विटामिन सी के ज़्यादा सेवन से भी स्टोन बनता है, इसलिए विटामिन सी का एक निश्चित मात्रा में सेवन करें। टमाटर के बीज, बैगन के बीज, चौलाई, आंवला, सोयाबीन, अजमोद, चीकू, कद्दू, सूखे बीन्स, कच्चा चावल, उड़द की दाल और कच्चे चने का ज़्यादा सेवन करने से स्टोन की समस्या बढ़ जाती है। हाई फास्फोरस वाले पदार्थ, चॉकलेट, नट्स, कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स, दूध और दूध से बने पदार्थ, दही, पनीर, मक्खन, सोया पनीर, सोया दही, फास्ट फूड, टॉफी, कैनकून नूडल्स, फ्राइड फूड, जंक फूड, चिप्स का सेवन किडनी में स्टोन होने पर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा मूंगफली, काजू, किशमिश, मुनक्का जैसे ड्राई फ्रूट के सेवन से परहेज करें। सवाल नंबर 6, पथरी के रोगी तुलसी का रस क्यों पीते हैं? दरअसल तुलसी की पत्तियों में कुछ ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो यूरिन एसिड के लेवल को स्थिर करने में सक्षम होते हैं, जिसके कारण किडनी में स्टोन नहीं बन पाते। तुलसी की पत्तियों में पाया जाने वाला एसिटिक एसिड किडनी के स्टोन को पिघलाने और ख़त्म करने में मदद करता है। प्रतिदिन 1 चम्मच तुलसी का रस पीने से किडनी के स्टोन को दूर करने में मदद मिलती है। सवाल नंबर 7, पथरी के बीमारी में पारिवारिक इतिहास क्या होता है? दरअसल यदि आपके परिवार में किसी को
स्टोन या पथरी है तो यह संभव है कि आपको भी स्टोन होने का खतरा हो सकता है। यदि आपको पहले से ही किडनी स्टोन है तो भविष्य में इसके बढ़ने के संभावना अधिक होती है। सवाल नंबर 8, मोटे लोगों को पथरी का खतरा ज़्यादा क्यों रहता है? दरअसल मोटापे के कारण गुर्दे की पथरी होने का खतरा बढ़ जाता है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसंधानियों ने पाया है कि आमतौर पर मोटे लोगों को गुर्दे की पथरी होने का खतरा 2 गुना हो जाता है। सवाल नंबर 9, पथरी की बीमारी में क्या खाना चाहिए? दरअसल किडनी स्टोन की शिकायत होने पर एक दिन में कम से कम 12 गिलास पानी पीने की कोशिश करें। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ लें। पानी स्टोन बनाने वाले केमिकल को गलाने में मदद करता है। खट्टे फल और उनके रस स्वाभाविक रूप से स्टोन के कारण किडनी स्टोन को कम करने या रोकने में मदद कर सकते हैं। नींबू, संतरे और अंगूर अच्छे स्रोत होते हैं। अंगूर का जूस, मौसमी का जूस, ताज़ा नींबू पानी, फलों का ताज़ा रस विशेष रूप से पिए। साथ ही रोजाना के खाने में विटामिन डी की उच्च मात्रा वाले खाद्य पदार्थों को शामिल करना न भूलें। विटामिन डी शरीर को ज़्यादा कैल्शियम ऑब्जर्व करने में मदद करता है। यह फैट वाली मछलियों जैसे सालमन समेत अंडे की जर्दी और पनीर में पाया जाता है। सवाल नंबर 10, क्या कोल्ड ड्रिंक पीने से पथरी बढ़ जाती है? दरअसल डिहाइड्रेशन की एक वजह कैफीन भी होती है, इसलिए किडनी में स्टोन होने पर बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी पीना बंद कर दें। कोल्ड ड्रिंक पीना भी अवॉइड करें, इसमें मौजूद फास्फोरस एसिड से स्टोन होने का खतरा ज़्यादा रहता है। सवाल नंबर 11, पथरी की समस्या में नमक खाने से क्या होता है? दरअसल किडनी में स्टोन की समस्या होने पर नमक कम खाएं। टमाटर का रस, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, चाइनीज़ और मैक्सिकन भोजन और रिफाइंड खाद्य पदार्थ में नमक बहुत उच्च मात्रा में होते हैं। कम नमक या अनसॉल्टेड खाद्य पदार्थों को खाएं।